जब आप इंटरव्यू के लिए व्लादिमीर पुतिन से मिले थे, तो आपका पहला इंप्रेशन क्या था? मुझे लगा कि वो नर्वस थे और मुझे इससे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई थी। ऐसा लगा कि उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा सोच लिया था, वो एक प्लान लेकर आए थे और मेरे हिसाब से किसी भी इंटरव्यू में ऐसे नहीं जाना चाहिए। मेरा मानना है कि बेहतर होता है कि आप जो सोचते हो, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए और सच बोलना चाहिए, ताकि आप अपने ही झूठ में ना उलझ जाएँ और हमेशा वही दिखाएँ, जो आप वास्तव में हैं। और मुझे लगा कि वो किसी ओवर प्रिपेयर्ड स्टूडेंट की तरह आए थे और मैं सोचता रहा कि ये नर्वस क्यों हैं? लेकिन शायद इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि बहुत से लोग इसे देखेंगे। लेकिन वो शायद आपको इतिहास का पूरा पाठ पढ़ाने के लिए भी तैयार थे, जैसा कि उन्होंने किया भी। मैं तो इससे बिल्कुल चौंक गया था और गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि वो बस टाइम पास कर रहे हैं। मतलब मैंने उनसे एकदम ही ऑब्वियस बेवकूफ़ाना सवाल पूछा, जो कि मैं हमेशा पूछता हूँ, आपने ऐसा क्यों किया? और उन्होंने एक स्पीच में कहा था, जिसे पढ़ना चाहिए, मुझे रूसी नहीं आती। तो मैंने उसे ओरिजिनल लैंग्वेज में नहीं सुना, लेकिन उन्होंने वॉर की शुरुआत में रशियंस को एड्रेस करते हुए एक स्पीच दी थी, जिसमें विस्तार से और पूरी स्पष्टता से समझाया कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं, जैसा कि अब तक हमने देखा है। और उन्होंने उस भाषण में कहा था, मुझे डर है कि नाटो, पश्चिम, यूएस और बाइडेन प्रशासन हम पर पहले हमला कर देंगे। और मुझे लगा, ये दिलचस्प बात है, मैं ये नहीं कह सकता कि ये डर सच्चाई पर आधारित है या फिर पैरानॉइड होने की वजह से दिया जा रहा है। लेकिन मैंने सोचा, अच्छा, ये अपने आप में एक जवाब है। तो मैंने अपने सवाल में उसका ज़िक्र किया और जवाब देने के बजाय वो रशिया का अम, इतिहास बताने लगे, जो कि मुझे बहुत बोरिंग लगा। मतलब ये था कि यूक्रेन हमारा है या पूर्वी यूक्रेन तो पहले से ही हमारा है और मुझे लगा कि वो ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि सवाल का जवाब ना देना पड़े। किसी का इंटरव्यू करते समय आप नहीं चाहते कि वो आपको रोंद कर चला जाए और मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे रोंद कर चले जाएँ। तो मैंने 1-2 बार उन्हें टोका, बड़े ही अदब से, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे और फिर मैंने सोचा, पता है क्या? मैं यहाँ ये साबित करने नहीं आया हूँ कि मैं बहुत बढ़िया इंटरव्यूअर हूँ। ये मेरे बारे में नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि यह शख्स कौन है। मुझे लगता है कि पश्चिमी दर्शकों और वैश्विक दर्शकों को इस शख्स के बारे में और जानने का हक है। तो बस उन्हें बोलने दो। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरी रेपुटेशन को कोई नुकसान होगा। लोग मेरे बारे में अपनी राय पहले ही बना चुके हैं, मुझे लगता है, जितना उन्होंने किया है। वैसे भी मुझे उनकी राय से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस उन्हें बोलने दो। और फिर मैंने खुद को शांत किया और उन्हें बोलने दिया। बाद में मुझे लगा कि यह सच में बहुत दिलचस्प था। चाहे आप इससे सहमत हों या नहीं, या चाहे आपको यह यूक्रेन के युद्ध से जुड़ा हुआ लगे या नहीं, वह उनका जवाब था। और इसलिए यह स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण है। आपने कहा वो नर्वस थे। क्या आप नर्वस थे? क्या डर लग रहा था? मैं बिल्कुल भी डर नहीं रहा था और न ही मैं नर्वस था। क्या आपने पहले चाय पी थी? नहीं, मैंने अपना वही रेजिमेन फ़ॉलो किया, निकोटीन पाउचेस और कॉफ़ी। मुझे चाय पसंद नहीं है, तो मैंने कोशिश की कि जो मिठाइयाँ हमारे सामने रखी थीं, वो ना खाऊँ, जो कि मेरी कमज़ोरी है, बेकार खाना। आपको पता होगा, इंटरव्यू से पहले ज़्यादा शुगर लेने से दिमाग सुस्त हो जाता है, लेकिन नहीं, मैं नर्वस नहीं था। वहाँ रहते हुए पूरे समय मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं था। होता भी क्यों? मैं 54 का हूँ, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मुझे भगवान पर विश्वास है। मैं लगभग कभी नर्वस नहीं होता। तो मैं नर्वस नहीं था, बस इंटरेस्टेड था। मुझे सोवियत इतिहास में रुचि है। मैंने कॉलेज में इस बारे में पढ़ा था। पूरी ज़िंदगी इस बारे में पढ़ते आया हूँ। मेरे पिताजी ने कोल्ड वॉर के दौरान काम किया था। इसलिए ये हमारे लिए हमेशा से चर्चा का विषय रहा है और फिर क्रेमलिन में उस कमरे में होना जहाँ स्टालिन ने इतने सारे फैसले लिए, चाहे वो युद्ध के हों या फिर अपने ही लोगों को मारने के, मैं तो इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। हम मोलोटोव के पुराने ऑफिस में थे। मैं तो वहीं से अचंभे में था। मुझे लगा था कि मैं रशिया के बारे में काफ़ी कुछ जानता हूँ। सोवियत पीरियड के बारे में तो मैं काफ़ी कुछ जानता था, जैसे कि 1937 के ट्रायल्स के बारे में, यूक्रेन में फ़ैमिन के बारे में। लेकिन मुझे आज के रशिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जितना मैं सोचता था उससे भी कम पता था। और लेकिन हाँ, मैं तो यह देखकर ही हैरान था कि हम कहाँ हैं और अभी यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है। मैं जो काम करता हूँ, वह इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे चीज़ों में इंटरेस्ट है और मैं जितना हो सके देखना चाहता हूँ, उन्हें एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और उससे कुछ सीखना चाहता हूँ जितना मैं कर सकता हूँ। मैं इसमें ही खोया हुआ था, तो मैं नर्वस नहीं था। मुझे नहीं लगा कि वो मुझे मार डालेंगे या ऐसा कुछ, और मुझे इस बात का डर है भी नहीं। मरने से डर नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब ये तो उम्र और ज़िंदगी के उस पड़ाव पर डिपेंड करता है। मेरे 4 बच्चे हैं, तो जब वो छोटे थे, तो मुझे मरने से बहुत डर लगता था, क्योंकि अगर मैं मर गया, तो उसके बहुत बुरे नतीजे होते।
लेकिन नहीं, अभी तो मैं नहीं मरना चाहता। मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। मैं पिछले 40 सालों से एक ही लड़की के साथ हूँ और मेरे 4 बच्चे हैं जिनके मैं बहुत करीब हूँ। अब तो 5 हो गए क्योंकि बहू भी है और मैं उन सब से प्यार करता हूँ। मैं उनके बहुत करीब हूँ। मैं उन्हें हर दिन कहता हूँ कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। मैंने एक बहुत ही दिलचस्प ज़िंदगी जी है।